नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, कहने के लिए तो ये 2024 है, लेकिन अगर आप 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो एक साल का भी समय नहीं है। जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा हुआ है और इसमें भाग दौड़ चलती रहेगी। यानी कुछ पार्टियों का साथ छूटेगा तो कुछ पार्टियों का दामन पकड़ा भी जाएगा। हमारे साथ एक महिला है जो रोहतास से चलकर आई है, जिला परिषद सदस्य भी है, सुप्रिया रानी जी। सुप्रिया रानी जी, जदयू ही क्यों? जदयू ही क्यों? जदयू हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी का जो जदयू जदयू का जो हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे उनका जो विजन है वो हमें इस परिवार में शामिल होने के लिए जो है प्रेरित किया कि हम यहाँ इस शामिल में हों, क्योंकि महिलाओं के प्रति उनकी जो रुझान है और जिस तरह से महिलाओं को वो अग्रसर कर रहे हैं हर जगह चीजों में, तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ मैं भी महिला एक जुड़ूंगी तो शायद महिलाओं की भावनाओं को और उनके दर्द जो भी दर्द है, उनको दुख दर्द को मैं समझ पाऊंगी और बेहतर तरीके से उनके बातों को अपने पहुंचा पाऊंगी मंत्री जी के पास में। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ में अति पिछड़े समाज का तो वोट है ही, लेकिन बिहार में अगर वो सत्ता पर काबिज है, इसमें आप महिलाओं का भी बड़ा योगदान। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ महिलाएं होंगी, जिस तरह से उन्होंने 33% आरक्षण हमें दिया है महिलाओं का अग्रसर होने के लिए, और जिस तरह से हम लोग जाहिर सी बात है कि महिलाएं आगे जाएंगी तो नीतीश हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के लिए ये और आगे के लिए लक्ष्य को जो है जो चाह रहे हैं वो जो चीज करने महिलाओं के लिए, उसमें वो काफी सफल होंगे और जरूर ही सफल होंगे। नीतीश कुमार जी का एक ऐतिहासिक कदम था शराबबंदी। शराबबंदी की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में क्या देखी जा रही है? महिलाओं को इससे कितना राहत मिल रहा है? ये तो महिलाएं बहुत राहत मिली हैं। जिस तरह की अभी जो चीजें थी ये महिलाओं के लिए तो खैर बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि शराबबंदी के कारण जो भी पुरुष जो घर में ही रह के महिलाओं के को प्रताड़ित करते थे, उस चीजों में बहुत ज्यादा कमियां आई हैं। बहुत हद तक वो कम हो गया है, एक तरह से समझिए खत्म ही हो गया है। और पुरुष भी जो है घर से निकल के बाहर कमाने लगे और इस नशे से दूर रहेंगे तो बेहतर बात है, परिवार का विकास भी होगा, बच्चों का विकास और हमारे देश का भी विकास और महिलाएं भी आगे जाएंगी। आज सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव का बयान आता है कि नीतीश कुमार जो महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, उस यात्रा के संदर्भ में लालू यादव कहते हैं कि वो नयन सुख के लिए निकले। क्या कहेंगे इस पर? ये तो आप लोग सब स्वयं देख रहे हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो हैं, उनका जो विजन रहा है महिलाओं के प्रति, जो दृष्टिकोण रहा है उन्होंने महिलाओं के प्रति, जिस तरह से महिलाओं को उन्होंने आगे करके रखा है हर चीजों में, और भी बहुत सारी चीजें विजन है उनके अंदर जो महिलाओं को आगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो मैं कह रही हूँ, इस तरह की जो टीका टिप्पणियां होती हैं ये बहुत निंदनीय है। कोई भी महिला जो है घर की किसी की बहू और बेटियां होती हैं, इस तरह की जो बातें हैं ये किसी न किसी रूप में ये दर्शाता है कि आपकी नजरिया क्या है महिलाओं के प्रति और उनकी नजरिया क्या है महिलाओं के प्रति। आप शाहाबाद जिले से आई हैं, इसीलिए मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, वो आप ही की भाषा में मैं करूंगा कि शाहाबाद में, मगध में जदयू के स्थिति बहुत कमजोर बा, तो रउआ सबके अइला से कहाँ मजबूती मिली, ई समझाई हमरा के। जी देखिए, रवा सब ये बात बोले बानी कि कहाँ मजबूती मिली, जब रवा सब जब देखा था नहीं कि हम महिला जो वहाँ शाहाबाद से होके यहाँ पटना के धरातल पे मौजूद बानी, तो कहीं ना कहीं सफलता के बिगुल बजल बा। तो देखिए एक सफलता कहाँ तक कहाँ ऊंचाई छुई रहो सब देखा। बिगुल बजा दिले बानी, एकदम बिगुल बजल बा। रउओ विधानसभा में जाए की इच्छा कर रहल बा? विधानसभा में 2025 के चुनाव में रउआ लड़ब का? देखिए अभी हम नया नया परिवार के हिस्सा बनल बानी, तो अब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सोच रही, हम उस सोच से आगे बढ़ते, जो हमने के जो मिली कि हाँ ये मार्गदर्शन की आप लोगों के हम कार्यकर्ता के रूप में हमारे जो भी कार्य दिल जाई हम उस चीज के निर्वहन करम और हम भरपूर करम उनके साथ रहम। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक महिला यहाँ ज्वाइन करती है, लेकिन इस महिला के साथ में जितनी महिलाओं की भीड़ है वो कहीं ना कहीं महिलाओं का नीतीश कुमार और जदयू के प्रति विश्वास को दिखाता है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि चुनावी वर्ष आ गया है और लगातार नए लोग पार्टी से जुड़ेंगे, पुराने लोग पार्टी को छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया अभी चुनाव तक लगातार बनी रहेगी। अब सबसे बड़ी बात ये देखना है कि जिस मगध और शाहाबाद में एनडीए की स्थिति बहुत ही कमजोर मानी जाती है, ये आपने लोकसभा चुनाव में भी देख लिया है, इन जैसे लोगों के आने से मगध और शाहाबाद में जदयू कितना मजबूत होता है, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल तमाम छोटी बड़ी खबरों से हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं।